हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 2 बात करते हैं 12th एग्रीकल्चर का पेड कोर्स का हमारा चैप्टर नंबर 2 द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। और अच्छे बच्चों की खासियत ये होती है पेन और कॉपी हाथ में लेकर बैठेंगे। तो पेन और कॉपी हाथ में होंगे आपके तो आप साथ में लिखते भी चलो जाओगे और साथ में चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे भी कि द्रव्य किसे कहते हैं और द्रव्य क्या होता है। इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझेंगे। तो द्रव्य क्या है? बात करते हैं द्रव्य की। ये द्रव्य है, द्रव्य ये कलर चमक रहा ब्लैक। द्रव्य द्रव्य मतलब जो भी वस्तु स्थान घेरती है, जिसका अपना आयतन होता है, अपना भार होता है। जैसे कोई वस्तु हमारे पास पेन है, पेन क्या है? एक द्रव्य है, क्योंकि वह वस्तु जो वस्तु अपना स्थान घेरती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्य बोलते हैं। जैसे पानी ले लो या पंखा ले लो, जो भी वस्तु हमारे सामने रखी है वो सब क्या है? क्या होती है? द्रव्य होती है। तो लिखिए, द्रव्य को ही हम लोग बोलते हैं पदार्थ भी बोलते हैं, याद रखना। इसी को हम लोग बेटा पदार्थ भी बोलते हैं। तो लिखिए, पदार्थ वे वस्तु होती है, पदार्थ वे वस्तु होती है, वस्तु होती है जिसमें आयतन वह भार मतलब द्रव्यमान मान होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। मतलब द्रव्य वे वस्तु होती है जिसमें आयतन मतलब या भार या द्रव्यमान होता है। जैसे हमने रख दिया कोई भी वस्तु, बीकर रख लिया, ये बीकर है, क्या रख दिया? कोई भी वस्तु रखी, तो इसका क्या है? मान लो इस वस्तु को हमने मान लिया, कुछ भी मान लिया, सपोर्टेड पानी भरा हुआ इसमें है, तो इसमें इसका क्या? एक तो अपना आयतन होता है और भार भी होता है। जैसे एक बोतल हम बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक, इसमें भी क्या? इसका एक अपना आयतन होता है, एक भार होता है। तो द्रव्य आपसे कोई भी परिभाषा पूछे तो क्या बताओगे? पदार्थ वे वस्तु होती है जिसमें आयतन, भार, द्रव्यमान होता है। इसमें आयतन होता है, भार होता है और द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब आगे चलते हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे कि इसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं। इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को चलेंगे। बात करते हैं हम लोग ऊर्जा। क्या बात करते हैं हम लोग बेटा? ऊर्जा की। ऊर्जा बोलेंगे तो एनर्जी बोलोगे, ऊर्जा बोलेंगे तो क्या बोलोगे? एनर्जी। एनर्जी, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न की जा सकती, बल्कि एक रूप से दूसरे में परिवर्तन होता है। आपको बस इसके बारे में इतना जानना, ऊर्जा का समीकरण किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। 1905 में दिया था। कब दिया गया था बेटा? आइंस्टीन ने 1905 में बताया, है ना? कब बताया? आइंस्टीन ने 1905 में यह समीकरण दी गई थी। ठीक, क्या बताया? E इजिकल टू एम सी स्क्वायर। क्या बोला? तो आप बोलोगे सर E इजिकल टू एम सी स्क्वायर। अच्छा, E इजिकल टू अगर सर एम सी स्क्वायर है, E क्या होता है सर? ऊर्जा होती है सर। M क्या होता है? मास मतलब द्रव्यमान होता है, इसे बोलते हैं द्रव्यमान। C क्या होती है बेटा? प्रकाश की चाल। क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है। तो आपसे को भी प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्लियर हो गई इतनी सी बात? क्या? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड।
क्लियर हो गई बात? ठीक। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा हम आपसे पूछेंगे ऊर्जा की समीकरण किसने दी थी, तो आप बताओ आइंस्टीन ने। क्या थी? इक्वल टू एमसी स्क्वायर। जहां पे सी के आते प्रकाश की चाल, तो आप बोलोगे सर प्रकाश की चाल कितनी थी, तो आप बोलोगे सर प्रकाश की चाल कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी। क्लियर हो गई बात? चलते हैं नेक्स्ट चीज को। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से द्रव्य की अवस्थाएं। क्या बात करते हैं हम लोग? द्रव्य की अवस्थाएं। आप अपनी पेन कॉपी बुक साथ में रखिए, जिससे आपको अगर रखना है, जिससे आप लिखते भी चलिए साथ साथ में, तब मजा आएगा। तो द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती? टोटल 5 होती। कितनी होती बेटा? 5 होती हैं। कितनी होती हैं? द्रव्य की अवस्थाएं जो टोटल होती हैं कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक साथ लिखोगे। ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा। और नंबर 5 बीसी। अब इनके बारे में हम लोग जानते हैं। प्लाज्मा चौथी अवस्था होती है। चौथी अवस्था, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कलर देख लेना, जो ना चमके बता देना। इसे विद्युत की कुचालक होती है। चमक रहा ना? विद्युत की कुचालक होती है। कैसे होती है? विद्युत की सुचालक। है ना? तो प्लाज्मा से क्या कितने क्वेश्चन बनेंगे? प्लाज्मा द्रव्य की कौन सी अवस्था? चौथी अवस्था है। कैसी होती है? विद्युत की सुचालक। सुचालक क्या होते हैं? कुचालक क्या होते हैं? जिसमें बिजली प्रवाहित हो सकती है उसे सुचालक बोलते हैं। इसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती उसे कुचालक बोलते रखे। देखो, अच्छे बच्चे खासियत क्या, पेन और कॉपी साथ में लिखते चले। ऑफलाइन में जैसे बच्चे साथ में लिख रहे हैं, अगर आपको नहीं लिखने की मर्जी है तो आपको इस पीपीटी पे जो हम लिख रहे हैं इसकी भी नोट्स मिलेंगे आपको पेड कोर्स में, और हैंड रिटन भी नोट्स मिलेंगे। जो आपको अच्छे लगे वो आप उससे लिख लेना, है ना। अब बात करते हैं बीसी की। इसकी खोज किसने की थी? सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। किसने की थी? सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। किसने की थी? सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड। क्या बोलोगे? फुल नेम क्या होता बेटा? बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड। बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड होती है इसका फुल नाम। तो इससे ज्यादा आपके डीपली में एग्जाम में नहीं आएगा, वही चीज आएंगी जो मैं आपको डीपली बता रहा हूं, है ना। क्लियर हो गई बात? क्या हमने बोला द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती? तो आप बोलोगे सर द्रव्य की अवस्थाएं 5 होती हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीसी। ठोस क्या होती है, द्रव क्या होता है, गैस इसके बारे में समझेंगे। प्लाज्मा चौथी अवस्था होती है और विद्युत की सुचालक होती है। वीसी सत्येंद्रनाथ बोस और बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड होते हैं। कौन सी अवस्था है? 5वीं अवस्था। क्लियर हो गई बात को? अब चलते आगे की ओर। हम लोग आगे बात करते हैं हम लोग अलग अलग ठोस के बारे में। किसके बारे में? ठोस के बारे में। हम लोग टेबल से याद करके अलग अलग याद करेंगे, जिससे आपको जल्दी से याद रहे पाएंगे, है ना। टेबल के जरिए से कम याद होगी। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसका आकार और आयतन आयतन क्या होते हैं? इसके निश्चित होते हैं। अब सर हमें कैसे याद रहेगा, हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए मेरे हाथ में क्या पेन है, इसका आकार क्या है? निश्चित है। अब ये नहीं कोई सर हीटिंग करेगा तो आकार तो बदल जाएगा, हाँ बदल जाएगा। आयतन, इसका आयतन का मतलब इसका वैल्यू वजन, है ना। से गोले का आयतन क्या बोलते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब।
उसकी रेडियस पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है। तो ठोस का आकार और आयतन क्या होते हैं, हमारे निश्चित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। ठीक, ठोस ऊष्मा पाकर क्या पाते हैं बेटा, फैलते हैं। नंबर 2, ऊष्मा पाकर फैलते हैं, ऊष्मा पाकर फैलते हैं, बिल्कुल सही बात भाई। यह जो क्या करते हैं, ऊष्मा पाएंगे, जब इसको हीटिंग करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये पिघल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसको ये पिघल जाएंगे। ठोस पदार्थों के अणुओं में आकर्षण बल अधिक रहता है। ठोस पदार्थों के अणुओं में आकर्षण बल अधिक रहता है, अधिक रहता है। क्या बोला, ठोस पदार्थों के अणुओं में आकर्षण बल कैसा रहता है बेटा, अधिक रहता है। नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। आपको सबके 4 पॉइंट याद हैं, काम हो जाएगा, ज्यादा आपको इसके बारे में लिखने की नहीं है। ठोस पदार्थों के हिमांक अधिक होते हैं, तो ठोस पदार्थों में हिमांक अधिक रहता है। अधिक रहता है। क्या था, जैसे एग्जाम्पल में इसके लिख लीजिए। एग्जाम्पल बोलिए, ठोस के क्या क्या होते हैं एग्जाम्पल, लकड़ी, कुर्सी और पेन, मेज, जो भी वस्तु हमारे सामने रखी है सब क्या है, ठोस है। जो भी वस्तु हमारे सामने रखी है ये सब क्या है, ठोस है। इससे कहते कैलकुलेटर यूज ना कर, कैलकुलेटर बंद कर, कैलकुलेटर मजवानी कर। हाँ ठीक, अब बात करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट द्रव के बारे में। किसका, द्रव के बारे में। द्रव, बात करेंगे द्रव की, तो द्रव का आकार तो क्या होता है हमारा, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। जैसे पानी ले लिया हमने, पानी इधर देखिए, पानी जैसे बोतल में रखा हमारे पास में, तो पानी का इतना आकार अलग है, लेकिन पानी को अगर जमीन में डाल दे आकार चेंज हो जाएगा ना। तो लिखो, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार क्या होता है हमारा, अनिश्चित होता है, और आयतन निश्चित होता है। द्रव क्या करते हैं, ऊष्मा पाकर बढ़ते हैं। द्रव ऊष्मा पाकर बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। द्रव क्या करते हैं, ऊष्मा पाकर बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ओर आगे बात करते हैं हम लोग। द्रव क्या होते हैं, कोमल होते हैं और मृदु होते हैं, मतलब कोमल और मृदु मतलब नरम होते हैं। लिखे, द्रव की कठोरता, द्रव की कठोरता कोमल वह मृदु होती है। ठीक, लास्ट एग्जांपल इसके द्रव के लिख लीजिए। एग्जांपल कौन कौन से हो जाएगा इसके, पानी, क्या नहीं, पानी,
और इसके बाद हमारे तेल, डीजल, है ना, ये सब क्या हो जाएगा हमारे द्रव है, लिक्विड क्यों। पेट्रोल, तेल में आ जाएगा पेट्रोल, क्या, हाँ जूस, गन्ने का जूस, हाँ वो द्रव पानी से ही तो बन रहे हैं सब, बस उसका क्या है, नोट करिए जल्दी से। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग गैसेस के बारे में, है ना, किसकी बात करते हैं, गैस के बारे में। नोट कर लिया, चलिए गैस के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, गैस वाले। बात करेंगे हम लोग गैस के बारे में, तो होता है गैस का ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन, आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, जैसे दोनों अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आकार और आयतन क्या होता है, इसके दोनों अनिश्चित होते हैं। गैसों में बहने का गुण सर्वाधिक होता है। अब गैस जो होती है, बहने का गुण का मतलब होता है जो एक दूसरे बहुत अधिक जाते हैं, बहने का गुण मतलब सर्वाधिक। और ऊपर से डालोगे भाई, ठोस को डालो कम बहेंगी, तो द्रव बहुत जल्दी, गैस बहुत जल्दी बह जाती है। तो गैसों में बहने का गुण, गैसों में बहने का गुण सर्वाधिक होता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए इसके, जैसे हाइड्रोजन गैस, हीलियम, सोडियम, हीलियम, हाँ, ऑक्सीजन, CO2, सभी ये क्या हमारी गैसेस होती है। ठीक, ये चीज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड होते रखे हैं। ठीक, ये चीज को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया, नोट कर लिया। आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। क्या बात करते हैं, समान द्रव्य की विभिन्न अवस्थाएं। हेडिंग डालिए, समान द्रव्य की विभिन्न अवस्थाएं, विभिन्न अवस्थाएं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे डायग्राम के साथ, एक एक चीज आपको समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चलेंगे। सर ये क्या तुमने गोला जैसे बना दिया, अब इसमें समझो, ये क्या हो गया हमारा ठोस, क्या हो गया ठोस, ये क्या हो गया द्रव,
ये क्या होगा? गैस। ठीक। अब एक चीज देखना, ठोस को जो हम लोग गर्म करते हैं, ठोस को क्या किया हम लोगों ने? गर्म किया। भाई ठोस को ठंडा तो नहीं कर सकते, गर्म ही करेंगे। तो गर्म करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? गलन। क्या बोलते हैं इसको? गलन। हम पूछेंगे आपसे कि ठोस को द्रव में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? गलन। अच्छा, द्रव को गैस में बदलेंगे, पानी है, द्रव को गैस में तब भी गर्म करेंगे बदलने के लिए, तो उस क्रिया को कहते हैं क्वथन। क्या करेंगे? गर्म करने की, हाँ, क्वथन। क्या बोलेंगे? क्वथन बोलेंगे। अब गैस से, जब गैस है, गैस को हमें किस में बदलना है? पानी में बदलना है, मतलब द्रव में बदलना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? द्रवण। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? क्या बोलते हैं? द्रवण बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? द्रवण बोलते हैं। और द्रव को ठोस में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ये आ जाएगा हिमीकरण। क्या आएगा? हिमीकरण। नीचे वाली सबको ठंडा करते हैं, ऊपर गर्म करते हैं, नीचे ठंडा करते हैं। यहां से जो आपका क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ये आता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, एक एक कॉन्सेप्ट के तरीके से आपको अच्छे तरीके से। बोल मत। ठोस को द्रव में, ठोस को गर्म करेंगे तो क्या बोलेंगे? गलन बोलेंगे। द्रव को गर्म करेंगे क्वथन बोलेंगे। गैस को द्रव में बदलेंगे द्रवण बोलेंगे। द्रव को ठोस में हिमीकरण बोलेंगे। ठोस, अच्छा, ये परिभाषा आपके एग्जाम में आती है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो हेडिंग डालिए ऊर्ध्वपातन। क्या डालिए? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो बिना द्रवित हुए तुरंत गैस अवस्था में आ जाते हैं, गैस अवस्था में आ जाते हैं, तो उस क्रिया को तो उस पदार्थ को लिखें, तो उस पदार्थ को ऊर्ध्वपातिज तथा उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कपूर, नौसादर, इसे NH4Cl बोलते हैं। इसी को हम लोग अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। अमोनियम
क्लोराइड और बेंजीन और नेप्थलीन। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धीरे धीरे हम लोग लंबी क्लास करने लगेंगे। पेड कोर्स में जो भी बच्चे अभी नहीं ज्वाइन है जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, इस नंबर पे आप मैसेज करोगे, आपको ऐप की हम लिंक दे देंगे और तुरंत आपको पेड कोर्स में ज्वाइन हो जाओगे। मात्र ठीक 1 ईयर का कोर्स की फीस है। बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। आपको इस तरीके से 2-3 तरीके से आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। इससे आपको जो पहले हैंड रिटन में नोट्स लिखता हूं बोर्ड पे, वो वाले भी नोट्स मिलेंगे। फिर आपको अगर वो नोट्स नहीं समझ में आ रहे, कम है, फिर हैंड रिटन जो कॉपी पे ऑफलाइन के बच्चे नोट्स लिखते हैं उनकी नोट्स की आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। तो आपको 2 तरीके से नोट्स मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। एक के अंदर बाकायदा अच्छे तरीके से आप करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए अच्छे तरीके से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।